हेलो दोस्तों, नमस्कार। वास्तु एंड ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोस आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं साप्ताहिक राशिफल 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2022। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कुंडली से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे एस्ट्रोटेक ऐप में जाके बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के जातकों को नौकरी तलाशने वाले को कम सैलरी का ऑफर मिलने पर थोड़ा सा मन उनका विचलित होगा, लेकिन फिर भी उनको नौकरी करनी पड़ेगी और उनको करना भी चाहिए। और फिर बाद में धीरे धीरे उनके वेतन में वृद्धि भी होगी। और व्यापारी अपने प्रतिष्ठान में सभी सामान और कैश को अच्छी तरह से देखभाल से रखें। चोरी होने की आशंका दिख रही है। युवाओं पर बड़ों का दबाव होगा। उनका कहना न मानने पर वह नाराज भी हो सकते हैं। उनकी नाराजगी से आपको बचना चाहिए। परिवार में हर किसी को रिश्ते के महत्व को समझना होगा। हर रिश्ते का सम्मान करना चाहिए और बाहर बनी हुई चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। यह खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। घर का बना हल्का भोजन करें। और नकारात्मक ग्रह आपके झगड़े करवा सकते हैं, इसलिए आपको कभी भी किसी झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करें वृषभ राशि की। इस राशि के लोगों को दूसरे के हिस्से का भी काम करना पड़ सकता है, जिससे कार्यभार तो अधिक रहेगा, परंतु सप्ताह का अंत अच्छा होगा। कारोबारियों को व्यापारिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। अन्य शहरों की यात्रा से वह अपने माल की बिक्री का ऑर्डर लाकर कमाई कर सकेंगे। युवा इस सप्ताह विभिन्न कारणों से मानसिक तनाव में रहेंगे, लेकिन तनाव को दूर ही रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी घरेलू मामले पर निर्णय लेना हो तो सबसे पहले सभी सदस्यों की राय अवश्य ले लेनी चाहिए। दवाइयों का सेवन करने से और खान पान में किसी भी तरह की कोताही न बरतें और दवाइयाँ समय पे लेते रहें। नियमित दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करें और स्वस्थ रहने के लिए भी यह व्यायाम बहुत आवश्यक होता है। फिर बात करें मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लोगों को अपना काम अच्छा रखना ही चाहिए और साथ ही शरीर के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। अपने व्यवहार की कमियों को दूर करें। व्यापार में वृद्धि करने के लिए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो बिजनेस में नया पार्टनर जोड़ने का यह एक बहुत अच्छा समय है। और जो भी युवा पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपने अभ्यास को पुनः दोहराएं ताकि वह हमेशा के लिए याद हो जाए, उन्हें भूल न सकें। आपको अपने परिवार में दूसरों की मदद करने के लिए आगे आना होगा और जो भी संभव मदद हो वो करनी चाहिए। अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखें। इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं, इसलिए खान पान आदि पर विशेष सचेत रहने की आवश्यकता है। नेटवर्क के ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। इसे लगातार बढ़ाते रहने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। फिर बात करें कर्क राशि की। तो इस राशि के लोगों को संस्थान के प्रति ईमानदार होना जरूरी है। बॉस की निगाह आपके और आपके कार्य पर है। व्यापार में नफा नुकसान को देखकर अपने व्यवहार को खराब न करें। यह तो चलता ही रहता है, लेकिन ग्राहकों को संतुष्ट रखें। युवाओं को अनचाहे खर्चे की लिस्ट उन्हें आर्थिक हानि पहुंचाएगी, इसलिए फिजूल खर्चे पर अंकुश लगाएं। माँ के स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका है, उनकी सेहत का ध्यान रखें और ज़रूरत पर किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से इलाज कराएं। नशीले पदार्थों के सेवन न करें, उनसे अलर्ट हो जाएं। ये आपके शरीर को बीमारियों की तरफ धकेल सकता है। और लोगों से मिलते जुलते रहें, किंतु जिनसे नहीं मिल पाते उनसे फ़ोन पर ही संपर्क बनाए रखें। फिर बात करें सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लोगों के लिए काम ही एक सच्चा मित्र है। अपने कुशल कार्य के सहारे ही वह सफलता पा सकते हैं। कारोबार में अपने कार्य को बहुत ही ध्यान से करें और व्यापार की वृद्धि के लिए नए प्रयोग भी करते रहें। युवा प्रेम संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करते हुए कुछ समय दें और रिश्तों को धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ ही एक दूसरे को समझते हुए चलें। परिवार में एक रूपता को बनाए रखें और एक रूपता ही आपको मजबूत करने का काम करेगी। हाई बीपी के मरीजों को अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि क्रोध करने से बीपी बढ़ता है और दवा भी काम नहीं करेगी। गरीब बच्चों को गिफ्ट दें ताकि गिफ्ट पाने के बाद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वो आपको दुआएं दें। फिर बात करें कन्या राशि की। तो इस राशि के लोगों के हाथों में नौकरी तो नहीं दिख रही है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। नौकरी पाने की तैयारी लगातार करते रहें। व्यापार में उन्नति के योग है। कारोबार का विस्तार होगा और ग्राहकों की आगमन की उम्मीद है, इसलिए स्टॉक खरीद कर रख लें। युवाओं को अभी तक प्लेसमेंट नहीं मिला है तो इस सप्ताह भी उनकी तलाश जारी रखना चाहिए। परिवार के विवादों को सुलझाने में आप सक्षम होंगे। बहुत ही सोच समझ कर आपको निर्णय लेना होगा ताकि सभी संतुष्ट रहें। और तन मन को स्वस्थ रखने के लिए खुद को शांत रखें और कोई भी एक्साइटमेंट में काम ना करें। बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करने से बचना होगा, धोखा होने की आशंका है। फिर बात करें तुला राशि की। तो तुला राशि के लोगों को
ऑफिस में काम है तो वो अवश्य करें, लेकिन इस काम को लेकर अत्यधिक तनाव लेने से बचें। ऑनलाइन बिजनेस में ग्राहकों का फीडबैक अति महत्वपूर्ण होता है। फीडबैक देखते रहें और मिलने वाले सुझावों को मानें। मन को एकाग्रचित करें, युवा समस्याओं से निकलने का रास्ता तलाशने का प्रयास करें, सफलता मिलेगी। परिवार में भाइयों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करने का प्रयास करें। खाली पेट न रहें, भोजन करने में विलम्ब होने पर हल्का फुल्का नाश्ता करते रहें, खाली पेट गैस बनती है। धर्म कर्म पर ध्यान देने की कोशिश करें, किसी धर्म स्थल पर यात्रा करने भी जा सकते हैं। फिर बात करें वृश्चिक राशि की, तो इस राशि के लोगों को नौकरी करने वालों को ट्रांसफ़र के लिए तैयार रहना चाहिए। नौकरी में ट्रांसफ़र तो होते रहते हैं, और व्यापारियों को, कारोबारियों को और डेयरी का काम करने वालों को इस सप्ताह आर्थिक लाभ प्राप्त होने का मौका मिलेगा। अति उत्साह से भी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए युवाओं को किसी भी कार्य में अति उत्साह से बचना चाहिए। पैतृक पक्ष से आपको लाभ होने की आशंका है, संभावना है, निगाह बनाए रखना चाहिए। और खांसी जुकाम आदि से बच कर रहना चाहिए, और बदलते मौसम में इनका खतरा है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। किसी भी कार्य की नई शुरुआत करने से पहले भयग्रस्त ना हो और पूरे आत्मविश्वास से कार्य करें। फिर बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के जो लोग शोधपरक कार्यों में लगे हुए हैं, जो रिसर्च के कामों में लगे हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह अच्छा न्यूज़ लेकर आया है। विदेशी कंपनियों से जुड़कर व्यापार करने वालों को लाभ की उम्मीद है, फ़ायदा उठाएं। मन में नकारात्मक विचारों को युवा खुद पर हावी ना होने दें, हमेशा पॉजिटिव रहें और ऐसे लोगों से संपर्क रखें। और इस सप्ताह का मध्य कोई खबर है जो आपको ख़राब रहेगी, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो कोई शोक समाचार मिलने की आशंका है। आपको अपने भोजन में फाइबर की मात्रा को बढ़ानी चाहिए और फाइबर युक्त भोजन ही करें, और आप अपने कार्यों से ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, और जिससे आप कोई जो भी समाज में है वो उसमें आपका वर्चस्व फैलेगा। फिर है मकर राशि, तो इस राशि के लोगों को अपने अधीनस्थ, अपने जूनियर पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आपके क्रोध करने से वहाँ का तालमेल बिगड़ जाएगा। लोहे के व्यापारियों के लिए यह सप्ताह आर्थिक खुशहाली लेकर आ रहा है, उन्हें अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। युवा अपने जिद्दी स्वभाव को छोड़ें, और इससे कोई फ़ायदा तो नहीं है। हाँ, इस तरह का स्वभाव आपको नुकसान जरूर करवाएगा। जीवन के साथी के साथ किसी भी बात को लेकर विवाद की आशंका है। आपके शांत रहने में ही भलाई है। धारदार और नुकीली चीज़ों को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है, इनसे चोट चपेट लगने की आशंका है। मित्रों के साथ संपर्क में रहें और कभी उनसे मिलें और उनसे फ़ोन पर बात करते रहें। फिर बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लोग नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद के समय के मेल को समझें और ऑफिस समय से पहुँचें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो नौकरी मिली है उसको उनको मोल समझना चाहिए, उसकी वैल्यू समझना चाहिए, और पार्टनर के साथ अच्छे संबंध व्यवहार बना कर रखें। उनसे रूखी बातों में बात ना करें और हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें। दोस्तों से बात करने के बाद मन प्रसन्न रहेगा। समय मिलने पर दोस्तों से मिलें और फिर फ़ोन पर बात करें। पारिवारिक वातावरण को सुखद बनाने का काम करें। इस दिशा में सिर्फ प्रयास करने की ज़रूरत है। पेट दर्द की आशंका है, इसलिए अलर्ट रहें और अच्छा हल्का भोजन ग्रहण करें। मिर्च मसालों से दूर रहें, और राजनीतिक क्षेत्र में स्थान पाने के लिए संपर्कों को मजबूत करने का प्रयास करें। राजनीति को बारीकी से समझें। फिर बात करें मीन राशि की, तो इस राशि के लोगों को ऑफिस में बेवजह और बातों से और गपशप से दूर रहना चाहिए। अपने कार्य को इम्पोर्टेंस दें, और दवा का काम करने वालों के लिए सप्ताह बेहद शुभ रहेगा। वह अब अच्छी कमाई करने का प्रयास करेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे। कभी कभी खुद को भी समय दें। अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर के बारे में विचार करें। अपने में फोकस्ड रहें, और माता पिता की सेवा करनी होगी, तभी आपके समृद्धि के द्वार खुलेंगे। इसलिए सेवा करें और ज़रूरतों को भी ध्यान रखें। नॉनवेज खाते हैं तो छोड़ दें, नॉनवेज कई रोगों को न्योता दे सकता है, इससे बचना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। संवाद और सहयोग आपके रिश्तों को और भी मजबूत करेगा। अपने लोगों से संपर्क बनाए रखें। तो ये थी सभी राशियों का हाल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। सो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कुछ भी कुंडली से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मुझसे एस्ट्रोटेक ऐप में बातें चैट कर सकते हैं। धन्यवाद।